तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार राहुल कपूर आर के चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एट्रीब्यूट्स किए थे और कुछ एग्जांपल्स किए थे, उसके और स्टाइल्स के बारे में हमने जाना था। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस ट्यूटोरियल में, वो टेबल्स के ऊपर हम बात करेंगे। जो टेबल्स के अंदर सारे टैग का यूज़ होता है और साइट्स के अंदर हम कई सारे लेआउट्स बनाते हैं, वो टेबल्स की यूज़ से हम बना सकते हैं। टेबल बेसिकली आज हम सारे इसके टैग्स के बारे में सीखेंगे और उसके एग्जांपल्स करते जाएंगे साथ साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि अब हम पहला एक प्रोग्राम बनाते हैं और टैग्स के पहले जानते हैं कि टेबल टैग का उसके अंदर टैग्स क्या क्या यूज़ होंगे। पहले एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, फिर उसके टैग्स बताता जाऊँगा कैसे कैसे क्या क्या यूज़ होएगा। तो टेबल टैग के लिए टेबल टैग आपको यूज करना होगा। यहाँ पे आपको टेबल लिखना होगा यहाँ पे। तो टेबल टैग का हमें यूज यहाँ पे किया है। पहला हमने जैसे टेबल को टेबल की हमने स्टार्टिंग ओपनिंग टैग लगा दिया है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे टीआर टैग लगाएंगे हम इसके अंदर। वो हम इसको सेव करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेबल यहाँ पे रेडी हो चुकी है आपकी। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके बीच में गैप्स में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हमें गैप्स इनके बीच में देना है तो हम एक टेबल बॉर्डर का यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ टेबल है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली बॉर्डर देना है इसको कि थोड़ा सा यहाँ पे हमें अच्छा लगे। यहाँ पे डिजाइन में बॉर्डर दे दिया हमने 2 का दे देते। चलो जैसा कि आप रिफ्रेश करके देखेंगे, टेबल ही लिख दिया था, सॉरी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉर्डर आ गया इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर आ गया इसके अंदर। तो टेबल हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और अब हम इसके सारे टैग्स जानते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या टैग कहाँ पे यूज हुआ है। होता है वो बेसिकली टीआर टैग होता है रो के लिए, टेबल की रो के लिए। टीआर टैग को टेबल की रो के लिए यूज होता है और टीडी टैग जो होता है वो टेबल की कॉलम्स के लिए यूज होता है। मैं कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कमेंट सेक्शन आपको ध्यान होगा कि हमने कैसे लगाया था, एक्सक्लेमेशन का साइन, देन यहाँ पे लिख दीजिए कमेंट अपना टीआर टेबल रो के लिए और टीडी जो होगा टेबल कॉलम्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये राम राम जो मैंने लिखा ये टीडी के अंदर लिखा है, कॉलम्स के अंदर आ गया राम राम राम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और फिर हमने ये टीआर बंद कर दिया तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यानी टीआर हमने एक और नया स्टार्ट किया तो नेक्स्ट रो के अंदर आ गया ये। जैसे कपूर लिखा आ गया नेक्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और लगाया हमने, तो सेकंड दूसरा कपूर आ गया उसमें दूसरे कॉलम के अंदर। टीडी में कॉलम यानी कॉलम्स के अंदर ये लिखा जाएगा टीडी के अंदर, और ये वाली जो है रो 2 दी जाएगी इसके अंदर। अब हम अगले टैग की बात कर लेते हैं जो कि टीएस टैग है। टीएस टैग यानी वो हेडिंग के लिए यूज होगा आपकी। तो जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, टीएस टैग इसी में हम एडजस्ट करके लगाते हैं, हटा देते हैं टैग। तो यहाँ पे हमने बस लिख देनी है हेडिंग 1 लिख देते हैं हम यहाँ पे, और दूसरा टीएस टैग लगा देते हैं हेडिंग 2, तीसरा टीएस लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे हेडिंग्स आ गई है। टीएच टैग का आपको पता लग ही गया होगा टीएच टैग किसके लिए यूज होता है। हेडिंग के लिए टीएच टैग का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका टीएच टैग के बारे में भी हमने जान लिया है, तो आप इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको इजिली करने में आसानी रहे। तो आगे हम और टॉपिक्स पे चलते हैं। यहाँ पे बॉर्डर आपकी मर्जी है, देना है तो दे दीजिए, अगर आपको बॉर्डर और देना है तो उस जितना ज़्यादा लिखेंगे बॉर्डर बढ़ते जाएंगे उसमें बॉर्डर का साइज। तो चलिए अब हम आगे टॉपिक्स पे आते हैं अपने। तो उसके लिए कौन से टैग्स कौन सा क्या यूज होता है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि कॉल स्पैन यूज होगा कॉलम के लिए, कॉलम को कोलैप्स करने के लिए, और रो स्पैन होगा वो रोज को कोलैप्स करने के लिए। चलिए हम कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं। इससे इसी के अंदर देख लेते हैं हम टीडी को हमने अगर एक ही रो में लाना है तो, या टीएच यहाँ पे हम लिख देंगे। पहले हम रो स्पैन का करके देखते हैं, रोज को कोलैप्स करके देखते हैं। कि मैंने आपको बताया कोई भी आपको वैल्यूज देनी हो तो डबल कोट के अंदर आपको रखना होगा, फिर इक्वल का साइन, फिर डबल कोट्स, फिर उसके अंदर आपको वैल्यू देनी होगी। हम इसको सेव करते हैं तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अलग आ गया है कपूर, इसने 2 रोज ले ली इसके अंदर। तो जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहले राम है इसने यहाँ पे अपने 2 रोज ले ली है इसमें, और रोज पैच के अंदर बेसिकली रोज को कोलैप्स कर देगा, 2 रो को एक बना देगा। अगर आपको जितनी भी रोज आप करेंगे उन सभी रोज को एक बना देगा। जैसे हमने यहाँ पे अगर 2 ले रखा है तो 2 बना देगा, 3 लेंगे तो 3 बना देगा। अभी हमने क्योंकि यहाँ पे भी हमने नहीं लिया हुआ इधर और ऑप्शंस, तो इसलिए तो रोज के लिए हमें रोज पैन लेना पड़ेगा रोज को कोलैप्स करने के लिए। तो अब हम कॉलम्स का लेके देखते हैं
जो कॉलम्स को कोलैप्स करने के लिए कॉल स्पैन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने कॉलम को कंबाइन कर दिया इधर यहाँ पे। कॉल स्पैन हो गया हमारा और रो स्पैन हो गया। यहाँ पे अगर आपको इम्प्लीमेंट करके देखना, इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं कि रो स्पैन यूज होता है रोज के लिए, रोज को कोलैप्स करने के लिए, और कॉल स्पैन होता है कॉलम्स को कोलैप्स करने के लिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट्स करेंगे वो है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में। सेल पैडिंग पहले पढ़ लेते हैं हम, इसके अंदर इसी के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे सेल पैडिंग के लिए आपको सिर्फ सेल पैडिंग ही लिखना पड़ेगा इसमें, इक्वल टू जैसे देखा यहाँ पे सेल पैडिंग करनी है ना, तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे। सेल अगर हमें सेल पैडिंग करनी है ना, तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं तो टेबल के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा सेल पैडिंग वाला ऑप्शन। तो सेल पैडिंग, अगर आपको सेल पैडिंग करना है तो आपको सेल पैडिंग लिखना होगा, अंदर वैल्यू लिखनी होगी। तो अब इसका मैं मतलब बता देता हूँ आपको। सेल पैडिंग बेसिकली किसके लिए यूज होता है? सेल पैडिंग यूज होता है आपका जो डिस्टेंस है बॉर्डर का और अंदर का जो कंटेंट लिखा होगा, जो अंदर बॉर्डर क्या है और कंटेंट, ये जैसे कॉन्टैक्ट हो गया और ये बॉर्डर्स हो गए, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बढ़ाने के लिए होता है। अगर हम यहाँ पे 30 लिख देंगे तो ये और बढ़ जाएगा, ये वाला जो स्पेस है इसके अंदर वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो बेसिकली जो कंटेंट आपने लिखा हुआ और इसके बॉर्डर से जो ये यहाँ पे है, इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेल पैडिंग करता है। अब हम सेल स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन the content of the code। तो हम सेल स्पेसिंग की बात करते हैं यहाँ पे। पहले इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको सेल स्पेसिंग कहाँ पे यूज, किस लिए यूज होता है। आपको कुछ नजर आया यहाँ पे सेल स्पेसिंग का? बेसिकली विड्थ के लिए यूज होता है यहाँ पे सेल स्पेसिंग। जो बॉर्डर से इसकी विड्थ है यहाँ से, यानी इस टेबल के बॉर्डर से जो इसकी विड्थ होगी उसके लिए ये डिफाइन करेगा। जैसे हर साइड से इक्वल होगा ये, यहाँ से जो सेल आपकी पैडिंग हो रही है इसमें। सेल पैडिंग क्या करता है? अंदर के कॉन्टेंट को और जो उसका बॉक्स है उसके डिस्टेंस करता है, और सेल स्पेसिंग जो है वो बाहर के बॉर्डर, बाहर के टेबल वाले से उसके विड्थ जो है उसको स्पेस देता है, विड्थ को चौड़ा कर देता है। तो जैसे 30 लिखा हुआ हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। यहाँ पे अब हम 10 लिखेंगे तो 10 का स्पेस कर देगा ये यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, मैं इसके बाद में लिख भी देता हूँ। defines the width of border। तो जैसे कि इस ट्यूटोरियल में, तो दोस्तों फिलहाल इस ट्यूटोरियल में इतना ही। हम टेबल्स के धीरे धीरे हम छोटे छोटे टॉपिक्स, हर टॉपिक्स को इजीली कवर करते जाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ टेबल्स के बारे में जाना और कैसे सेल स्प्रेडिंग, सेल स्पेसिंग के बारे में जाना। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए इसके अंदर। आज हमने जो टॉपिक्स कवर करे हैं वो है सेल स्पेसिंग, जो अभी हमने कवर किया, सेल पैडिंग और टीआर टैग, टेबल टैग,
और TD टैग, TS टैग, बॉर्डर जो लगाया था हमने उसके अंदर बॉर्डर के भी किया है हमने। जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे टॉपिक्स आज हमने टेबल के अंदर कवर कर लिए हैं। और जो मेन चीज़ है कॉल स्पैन, रो स्पैन, इन सब टॉपिक्स को आज हमने कवर किया है। सारे टॉपिक्स को जैसे मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। सेल स्पेसिंग किस लिए यूज होता है, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग में सारे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज किस किस चीज के लिए यूज होती है। रो स्पैन जो यूज होगा वो सारी रोज को मर्ज करने के लिए होगा, टू मर्ज ऑल दी रोज। एंड कॉल स्पैन किसके लिए होगा, यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स के लिए। बॉर्डर देने के लिए आपको बॉर्डर का यहाँ पे यूज करना होगा टेबल के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल सिर्फ लिखना है और बॉर्डर इक्वल का साइन, फिर यहाँ पे आपको वैल्यू दे देनी है कोई भी, देन यहाँ पे पर, और फिर TS टैग हेडिंग के लिए यूज होएगा। TS टैग, TD टैग मैंने आपको बता दिया रोज के लिए यूज होता है ये। और टेबल टैग आपको अगर टेबल कोई बनानी है तो टेबल की शुरुआत करनी पड़ेगी टेबल टैग लगा के, और क्लोज भी करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी टैग की आप शुरुआत करते हैं तो उसका क्लोजिंग टैग लगाना नहीं भूलना आपको। और TR टैग आपके लिए जो हो गया ये रो के लिए यूज होता है, सॉरी, यूज फॉर रोज, और ये यूज फॉर कॉलम्स, ये यूज फॉर रोज। सेल पैडिंग मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस between the border and text। तो सेल स्पेसिंग क्या होगा, विड्थ फ्रॉम द बॉर्डर। आज हमने सिर्फ इन टॉपिक्स को सारा कवर किए, तो आप इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। जो जैसे जैसे मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए थे आप उनको कवर कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता जाए इजीली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर किसी को क्वेश्चंस है तो कोई वो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, इसलिए आपको आसानी रहेगी। इसलिए मैं साथ साथ इसमें करके दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं आपकी पहले से ही फोटो खींच रही है, पहले से प्रोग्राम बना के रख देता हूँ और फिर दिखाता हूँ। मैं साथ साथ करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि अगर आप लैपटॉप है तो आप उसके साथ साथ इंप्लीमेंट्स करते जाइए उसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।